हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। दिल से दिल की बात अध्याय 11 सतगुरु कृपा। सुबह की बातचीत सावन आश्रम दिल्ली 12 अगस्त 1974। सवाल जवाब। महाराज जी फरमाते हैं, हाँ जी, आप क्या खबर लाए हैं? शिष्य, आपकी एक शिष्या ने प्यार भरा प्रणाम भेजा है, उसका नाम बताता है। महाराज जी, ठीक है, क्या आप मुझे देंगे? आपने उसकी याद ताज़ी करवा दी। कोई अनुपस्थित है क्या? शिष्य, जी हाँ, एक लड़का नहीं आया। महाराज जी, हाँ जी, कौन? शिष्य, वह अपना टिकट पता करने गया है। महाराज जी, और आपका साथी? वह पीछे बैठकर अपनी मूँछों को सहलाता रहता है। ठीक है, हाँ, आओ। शिष्य, महाराज जी, गुरु नानक देव जी ने कहा, शरीर रूपी सागर का मंथन करने के बाद मुझे एक अनूप वस्तु मिली है कि सतगुरु ही परमात्मा है और परमात्मा ही सतगुरु है और उनके बीच कोई भेद नहीं है। प्रभु रूपी अमूल्य खजाने को मेरे अंतर मन तक सतगुरु ही पहुंचाता है। यह बात मेरे हृदय में बस गई है कि सतगुरु और प्रभु एक है। समुद्र वरोल शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई। गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। महाराज जी, हाँ जी, यह नानक देव जी की खोज है। आपका अनुभव क्या है? शिष्य, बिल्कुल वही। महाराज जी, मैं यही चाहता हूँ, बिल्कुल यही, जो यह कह सकता है कि वह प्रभु के साथ मिलकर एक हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी और गहराई तक जाओ। महाराज जी इसे दोहराते हैं, बताओ आप क्या खबर लाए हैं? शिष्य, सभी योजना अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप उसमें काफ़ी कांट झांट करने के पक्ष में हैं। अमेरिका में मानव केंद्र की स्थापना के संदर्भ में। महाराज जी, ओहो, आपका विचार है कि मैं उसकी कांट छांट के पक्ष में हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं कुछ गलत फहमी है। यदि सभी ग्रुप लीडर वहाँ स्कूल, अस्पताल आदि बनाने में लगे हुए हैं तो मैंने इस आशय का सर्कुलर भेजा था। पश्चिम में इलाज तथा शिक्षा ज़रूरतमंदों को जन्म से ही मुफ्त मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धा अवस्था पेंशन है, बेरोजगारों का बीमा होता है। ये सारी सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। उनमें और बढ़ोतरी करने से कोई फ़ायदा नहीं। आपके पास सब कुछ है। भारत में स्थिति भिन्न है। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम नहीं है और अन्य सुविधाओं का भी अभाव है। अमेरिका में प्रस्तावित मानव केंद्र का उद्देश्य है मानव में एकता। जिनका ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं है, जो नास्तिक है, उनका भी स्वागत है। अतः मानव स्तर पर अपनी गतिविधियां जारी रखें। आपके वहाँ भजन अभ्यास के लिए जो भी सामान्य सुविधा उपलब्ध है, उसी के अनुसार यह कार्य करने के लिए लोग आए होंगे। यह उचित है। ठीक है, हो सकता है कि मानव एकता केंद्र को यहाँ गलत परिप्रेक्ष्य में लिया गया हो। आप आगे बढ़े हैं, लेकिन आपने बहुत बढ़िया काम किया है। जो भी किया है ठीक है। केंद्र को केवल अभ्यास करने वालों के लिए खुला रखें। 1, 2, 3 जितने सुविधाजनक ढंग से आ सके। आपको सिरीन ने उस दिन क्या कहा? शिष्य, उनसे एक सर्कुलर मुझे मिला है। फिर मेरी उनसे लंबे समय तक फ़ोन पर बात भी हुई। महाराज जी, और आपकी बातचीत का नतीजा क्या निकला? शिष्य, हमने तय किया है कि वृद्धाश्रम, अस्पताल, भाषा केंद्र
और अनाथालय का काम रोक दें। महाराज जी, इससे आपको मेहनत भी कम पड़ेगी। यह बातचीत वर्जीनिया में मानव केंद्र की स्थापना के बारे में थी। शिष्य, हमारे सामने यह प्रश्न था कि बच्चों का स्कूल बनाएं या ना, क्योंकि वहाँ रहने वाले अनेक परिवार अपने बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में भेजना चाहेंगे। महाराज जी, इस बारे में पक्का फैसला करना पड़ेगा। अब यदि सभी नामलेवा ग्रुपों के लिए स्कूल, अस्पताल आदि, यह सब बहुत खर्चीला होगा। वहाँ जो छोटी सी सुविधा है वह 1 माह तक यदि कोई आकर रहना चाहे उसके लिए है। हमें उसे भजन करने के लिए रखना है। जिनको डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत है उनके लिए नज़दीक ही कोई अस्पताल होना ज़रूरी है। नागरिक सुविधा से दूर आश्रम में यदि कोई साथी बीमार पड़े तब उसके लिए उसके पास इलाज की कुछ प्राथमिक सुविधा होनी चाहिए। फिर भी सभी समूहों को यह करना आवश्यक नहीं है। शिष्य, दूसरे शब्दों में मानव केंद्र में छोटे पैमाने पर सुविधाएं उपलब्ध कराना उचित है, परंतु सारे देश में ऐसा करने की बात तो आप नहीं कह रहे। क्या आपका यह भाव है? महाराज जी, शब्दों के जाल में उलझाओ मत। मेरा आशय बिल्कुल स्पष्ट है। वहाँ यदि कोई बीमार पड़ता है तब उसे अस्पताल तक ले जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपको बीमार के इलाज के लिए 200 मील तक जाना पड़े तो इसमें अभी थोड़ी प्राथमिक चिकित्सा का सामान रखें। वहाँ अब एक कस्बा है। शिष्य, पास ही बाउलिंग ग्रीन नामक कस्बा है। महाराज जी, क्या आप वहाँ एक शहर और देश बसाना चाह रहे हैं? शिष्य, मैं जानना चाहता हूँ कि उन सत्संगियों के बारे में क्या होना चाहिए जो वहाँ आकर रहना चाहते हैं। महाराज जी, वे लोग आपके बुलाने पर आएं। आश्रम को मैं व्यवसाय नहीं बनाना चाहता। पहले अपने पैरों पर खड़े होना है। आप अभी कितने लोगों की व्यवस्था कर सकते हो? 2, 3, 4? यदि बच्चे भी साथ में हैं तब उनके अनुकूल इंतजाम करें। लेकिन मुख्य उद्देश्य यह नहीं, भजन अभ्यास है। ठीक है, कोई और सवाल? आप तैयार हैं? पूछिए पूछिए। शिष्य, सिमरन करते समय कुछ लोगों को कभी कभी बिजली की चमक जैसी ज्योति के समान एक बड़ी चमक सी दिखती है। क्या इसे बड़ा तारा मान ले? महाराज जी, तारा? हाँ जी। शिष्य, हाँ जी। और जब वह पास आता है तब ऐसा लगता है कि हमारी ओर आ रहा है। इसका मतलब क्या? हम उसे पार कर रहे हैं। महाराज जी, आप कुछ भी प्रयास मत कीजिए, सारा ध्यान उसकी ओर केंद्रित करें, आप पार कर जाओगे। शिष्य, महाराज जी, शायद वह जानना चाहती थी कि उन्होंने तारा नहीं तेज रोशनी देखी, और क्या वह तारा ही था जिसे वे पार कर रहे थे। महाराज जी, ठीक है, उसके बीच में ध्यान टिकाएं, वह फट जाएगा। उसके आगे ऊपर का रास्ता है। कभी कभी वह रोशनी एकदम चमक रही लगती है। शिष्य, एक और सवाल। महाराज जी, कभी कभी वे ऐसा भी देखते हैं कि एक बैंगनी रंग का गोला है जो चारों तरफ से सुनहरे या सफ़ेद प्रकाश से घिरा है और उनकी ओर आ रहा है। महाराज जी, वह केंद्र की ओर आता है या घूमता है? शिष्य, कभी स्थिर दिखता है, कभी घूमता है। महाराज जी, उसके साथ घूमिए मत, उसके बीच में ध्यान टिकाओ। यदि वह केंद्र अभिमुख हो रहा है तो और गहराई से देखिए, वह फट जाएगा। शिष्य, धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, ठीक है, और सवाल पूछिए। शिष्य, जब
अपनी प्रगति के बारे में कोई निराशा हो जाए तो उसके प्रति आप कुछ कहना चाहेंगे? महाराज जी, वे लोग निराश क्यों होते हैं? अपनी डायरी में देखो, आप अभ्यास में तरक्की नहीं कर रहे। आपका मन प्रभु को छोड़कर दूसरे ही ख्यालों से भरा है। कुछ समय के लिए इधर से ख्याल हटाकर प्रभु के लिए मन के द्वार खोल दो। एक समय एक ही काम पूरे मन से पूरा करो। एक दराज खोलकर उसे ठीक से लगाओ और बाद में आगे बढ़ो। इस तरह काम करने से निराशा का दौर कभी नहीं आएगा। शरीर यहाँ, मन कहीं और। फिर इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले अपनी डायरी देखो। निराशा तब होती है जब आपका मन बाहर की चीज़ों में भटकता रहता है, या अभ्यास सही तरीके से नहीं करते, या फिर अभ्यास के समय आप और बाहरी सामानों को साथ ले बैठते हो। प्रभु अकेला है, वह चाहता है कि आप उसके पास अकेले होकर ही आएं। आपका शरीर भी साथ ना हो, वह यह भी नहीं चाहता कि आप उसके पास अपनी विचार शक्ति या बुद्धि को लेकर जाएं। आप समझ गए? इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हम आपके आभारी हैं कि आपने अपना भेद बुद्धिमानों पर प्रकट ना करके छोटे बच्चों पर उजागर किया है। बुद्धिमान या बुद्धवादी तर्क वितर्क करते रहते हैं, तर्क वितर्क करते रहते हैं, इसलिए वे इस पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। पहले अच्छी तरह समझो और बाद में करो। आपकी बुद्धि समझने के लिए है। पहले समझो, फिर आगे बढ़ो। आगे की प्रगति तब शुरू होती है जब हमारी बुद्धि आज्ञा पालन के लिए आसानी से तैयार रहती है। बुद्धि विचार शांत होने पर ही रूहानियत शुरू होती है। अनुपस्थित छात्र प्रवेश करता है। महाराज जी, हम आपके लिए चिंतित हो गए थे। एक व्यक्ति गुम हो गया, मिल नहीं रहा था। प्रभु का शुक्र है आप मिल गए। हाँ, किसी और ने कुछ पूछना है? आओ पूछो। शिष्य, अपनी पुस्तक गॉड मैन में आपने कुछ नियम दिए हैं, जैसे सहानुभूति का नियम, मांग और पूर्ति का नियम, लेकिन आपकी बातें ज़्यादातर प्रभु की दया मेहर के बारे में रहती हैं। सतगुरु की कृपा या दया किस प्रकार अन्य सभी बातों से ऊपर है, क्या आप बताएंगे? महाराज जी, कृपया दोहराइए, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि आपके सवाल में ही उसका जवाब छिपा हुआ है। शिष्य, इस पर कुछ और कहना नहीं चाहते? महाराज जी, ठीक है, हंसी में मैं तो बुरा मानूंगा। शिष्य, कृपया इसका अर्थ समझाना। महाराज जी, इसके आगे आपको क्या चाहिए? इसका मतलब और बहुत कुछ हो सकता है। शिष्य, अन्य चीज़ें जैसे मांग पूर्ति का नियम, सहानुभूति का नियम, कर्मों का नियम, कर्म इत्यादि पर कृपा किस प्रकार हावी हो जाती है? महाराज जी, माँ का उदाहरण लीजिए। उसके बच्चे को मदद की आवश्यकता है, क्योंकि कोई दूसरा मदद के लिए नहीं है। ठंड के दिनों में वह उस पर कंबल डालती है, सर्दी से बचाती है। वह उसे खाने पीने की तथा और सभी प्रकार की आवश्यक चीज़ों का बिना मांगे इंतजाम करती है। जब भरपूर प्रयासों के बावजूद भी आप उठ नहीं सकते तो सतगुरु आपकी मदद के लिए आगे आता है। आप सोचते हो, यह कैसे हुआ? यह सब उसकी कृपा से मिलता है। उसके मन में यह नहीं आता कि जो कुछ दिया है उसे वापस लेना है। यह सब माँ की ममता के समान है। वैसे ही दया, कृपा जो माँ के चरित्र में हम देखते हैं, वह सतगुरु में भी रहती है। उसका ख्याल आते ही हमारी आंखें बरसने लगती हैं। आप समझे, उसका दर्शन मात्र प्रेरणादायी होता है। जब कोई बहुत खुश होता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं,
पूरा वातावरण जैसे खिल उठता है ना। दया, कृपा अमूल्य धन है। बच्चे और माँ के अटूट संबंधों जैसा है। स्वाभाविक ही जैसा बीजोगे वैसा काटोगे के नियम के बंधन से वह सतगुरु आपको पार ले जाता है। कुछ क्षणों के लिए आप शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाते हैं। सतगुरु आपको उपरोक्त नियम से परे ले जाता है। कुछ समय के लिए शरीर का एहसास भुला देता है। इस दैवी कृपा का मतलब क्या है, अब हम उसे कुरान में दिए उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी बचपन में ही अपना घर बार छोड़कर जंगल में चला गया। वहाँ ना तो पानी था ना भोजन। खुदा ने उसकी प्यास बुझाने के लिए वहाँ एक सदाबहार झरने का प्रबंध किया। वह झरने का पानी पीता, नहाता धोता और भक्ति में लगा रहता। उसने अपना सारा जीवन इस प्रकार गुजार दिया। आखिर उसको खुदा के सम्मुख लाया गया। इस आदमी में सबके प्रति सत्कार था। उसने भक्ति के लिए जीवन के सारे आनंद, भोग, इच्छा, अनुराग सब कुछ त्याग दिया था। खुदा ने कहा, देखो हम आपको अपने रहमो करम से बख्शते हैं। इस आदमी ने कहा, मैंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, सब कुछ त्याग दिया, सारे बंधन तोड़ दिए, फिर भी आपने मात्र दया मेहर से मुझे बख्शा। इतना सब करने के बदले मुझे कृपा के अलावा भी कुछ मिलना चाहिए। मेरे त्याग का उचित मूल्य होना चाहिए। खुदा ने कहा, ठीक है, आप बताओ आपने क्या किया है, मैं उसका फल दूंगा। वह आदमी चुप रहा। चुप्पी का मतलब आधी रजामंदी तो होता ही है ना। यह देखकर खुदा ने कहा, देखो तुम जहाँ रहते थे उस जगह पर लगातार मीलों पानी नहीं था, ना फलदार वृक्ष थे। मैंने वहाँ एक झरना उत्पन्न किया और सदाबहार अनार का पेड़ पैदा किया, जिससे तुम अपनी प्यास बुझा सको और भूख मिटा सको। यह तुम्हारी सारी भक्ति व त्याग का मूल्य हो गया। चलते समय तुम्हारे पैरों के नीचे दबकर कुछ कीड़े मकोड़े मर गए, उसके लिए क्षमादान दे दिया। उस आदमी ने कहा, ठीक है, जैसे भी हो आप मुझे क्षमा कीजिए। आपने जब जी पढ़ा है उसके अंतिम भाग में कहा है कि निष्पाप हृदय एक ऐसी चाबी है जो प्रभु के साम्राज्य के द्वार खोलती है। जो निष्पाप है उन्हीं के लिए यह प्राप्ति संभव है। इसमें जोर जबरदस्ती काम नहीं करती। कुछ समय के लिए अपनी हस्ती को बच्चे की तरह भूल जाओ। बच्चे में अहम भाव नहीं होता। भीतरी आँख खुलने पर ही हम वह स्तर पा सकते हैं। वहाँ होम में अहम भाव नहीं रहती। फिर हृदय की पवित्रता खुद आ जाती है। हम सब बादशाह बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते, इसलिए हम सब दुखी हैं। बिना प्रभु कृपा के आप प्रभु से एक रूप नहीं हो सकते। करनी और कृपा दोनों साथ साथ चलते हैं। देखो, योगियों ने नीचे के चक्रों को तय करने में सैकड़ों साल लगाए। आपको पहले दिन ही सफलता मिली। क्या यह कृपा नहीं है? अपने प्रयास से हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति नहीं पा सकते। जिसका चिंतन करोगे उसी का रूप हो जाओगे। यदि प्रभु कृपा ना हो और अपने आप को आप इसी तरह ना भूल पाए जैसे कि यहाँ बैठे हैं, तो आप जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। यही क्षमा, दया, कृपा और करुणा है। यह खुद आती है। एक सामान्य दिया चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, लेकिन उसके नीचे अंधेरा रहता है। एक न्याय का नियम है, दूसरा कृपा का। एक बार मुझे अपनी पत्नी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ा। भीड़ बहुत थी। उसी भीड़ में किसी ने मेरी पत्नी का बटुआ निकाल लिया। वहाँ तैनात पुलिस के सिपाही ने उस आदमी को रंगों हाथ पकड़ लिया। पुलिस वाले चाहते थे कि मैं रपट लिखाऊं, शिकायत करूं। मैंने कहा, जाने दीजिए,
केवल कुछ रुपए ही थे। प्रभु उसे क्षमा करे। सिपाही ने कहा, नहीं नहीं, यह सब रुकना चाहिए। मेरी पत्नी के साथ उन्होंने उस पॉकेट मार को थाने भेजा। आप जानते ही हैं कि ऐसे लोगों के साथ पुलिस अच्छा व्यवहार नहीं करती। मैंने सोचा बस 5-10 मिनट की तो बात है। मैं रुका। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा गुजर गया। मैंने थानेदार के पास गया और कहा, देखिए मुझे जाना है, मैं इन लोगों के कारण आया हूँ। मेरा बयान लिख लिया गया। वे चाहते थे कि मारपीट कर उस लड़के से उसका जुर्म कबूल करवा लिया जाए, जबकि वह चिल्ला रहा था, मैं निर्दोष हूँ। अदालत में चालान पेश हुआ। मेरी पत्नी क्योंकि बाहर गांव गई हुई थी, इसलिए मैं और सभी संबंधित व्यक्ति कचहरी पहुंच गए। जेब कतरे का एक संबंधी भी उपस्थित था। जज ने केस की कार्रवाई प्रारंभ की। उन्होंने पूछा, न्याय और क्षमा, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है, न्याय या क्षमा? मैंने कहा, क्षमा श्रेष्ठ है। समाज में न्याय नहीं हो पाता। तब उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैंने कहा, मुआफ़ करना, न्याय कभी होता ही नहीं। मैंने जो आपको कहा वह सही कहा है। कृपा होने पर क्षमाशीलता आती है। मैंने जज से कहा, बड़ा आदमी वह है जो सही नज़री से क्षमा करता है। देखिए, जज क्षमा करना चाहता है। उसने अपना विचार स्पष्ट कर दिया है। फिर भी वे लोग उसे छोड़ने को मान नहीं रहे थे। मैंने जज से कहा, प्रिय मित्र, यदि आप मुजरिम को किसी भी कीमत पर छोड़ सकते हैं, तब आप बहुत अच्छे वकील बनोगे। पहले मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। उसने पूछा, क्या मुजरिम के खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई मुकदमा दर्ज है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर कहा, ठीक है, मुजरिम को सुबह रिहा कर देना। अब क्या होता है, मैं जब भी वहाँ से गुजरता हूँ, लोग कहते हैं, वह देखो वे आ रहे हैं। यह आपने सुन रखा है। एक बार मुझे पंच के रूप में काम करने हेतु अदालत से बुलाया आया। मुकदमा एकदम सरल और अपनी किस्म का पहला ही केस अदालत में दर्ज हुआ था। महाराज जी आगे झुक जाते हैं। वे गंभीर मुद्रा में हो गए, जैसे उस दिन अदालत में गुजारे हुए पल फिर से जी रहे हों। आगे कुछ बोलने से पहले वे रुक गए। अचानक मुझे लगा, हमें किसी के बारे में फ़ैसला नहीं देना चाहिए, ताकि कोई आपके बारे में फ़ैसला ना कर सके। मैंने जज साहिब से कहा, क्या आप मुझे यहाँ से जाने की अनुमति देंगे? मैं जज नहीं हूँ। जज साहब भी हमारे हुजूर बाबा सावन सिंह जी के शिष्य थे। क्षमादान और न्यायदान में मूलभूत अंतर यह है कि जो व्यक्ति जज किसी का फैसला करता है, वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता। मुकदमा चलता रहता है। निचली अदालत, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, और हो सकता है कि 4-5 साल या और ज़्यादा समय लग जाए। 2 प्रवचनकारों में जब खींचातानी होती है, तो दोनों ही कहते हैं, उचित मूल्यों के बीज बोना मेरा काम है। देखा आपने? तो क्या अब आप जान गए कि कृपा क्या होती है? कृपा होने पर ही आप सब बख्शे जाते हैं। मैं जो आपको करने के लिए कह रहा हूँ, उससे आप कुछ ही समय में शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाओगे। ऐसा सैकड़ों लोगों के साथ हुआ है, जिनकी अंतर की आँख शुरू से ही खुली हुई है। उन्हें परमात्मा की ज्योति के दर्शन होते हैं। क्या यह कृपा नहीं है? हमारे हुजूर की ओर देखो, यह सब उनकी ही कृपा है। एक बार रविवार की सुबह मैं सत्संग हाल में था। मुझे प्रवचन देना था। मैं अपना प्रवचन शुरू करने की ही वाला था कि खबर आई कि हुजूर बाबा सावन सिंह जी लाहौर में आए हैं। मैं दुविधा में पड़ गया कि सत्संग शुरू करूं या हुजूर से मिलने जाऊं। मैंने निर्णय लिया कि मुझे सत्संग करने का हुक्म है, और मैंने वैसे ही किया। उस समय दोपहर के 12 बज चुके थे। दोपहर बाद
मैं वहाँ गया जहाँ हुजूर ने ठहरना था, परंतु पता चला कि हुजूर ब्यास के लिए निकल गए हैं। मैं सोच में पड़ गया कि मैंने जो किया, क्या वह सही था या गलत। मैंने तुरंत ट्रेन पकड़ी और दोपहर बाद ब्यास पहुंच गया। हुजूर को सारी बातें बताई और पूछा, मैंने जो किया क्या वह ठीक था या गलत। हुजूर ने फरमाया, मुझे खुशी है कि तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया है। मैंने तुम्हें वही आदेश दिया था, फल की अपेक्षा ना करते हुए जो अपना कर्तव्य निभाता है, सतगुरु का उसके प्रति आदर भाव रहता है। एक बार मेरी बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। रात को उसका देहांत हो गया। मैंने उसे कपड़े में लपेट दिया। अगली सुबह मुझे सत्संग करने जाना था। मैंने किसी से कहा कि वह उस बच्ची का उचित अंतिम संस्कार करे और इधर उधर बात ना करे। लोगों ने कहा, यह कैसा आदमी है। यह सब हुजूर की शिक्षा के अनुसार था। सतगुरु के शब्द को कानून समझना चाहिए। यही बाइबल है, यही कुरान है। यदि आप इसे मानते हैं तब आपका भाग्य भी सतगुरु में निहित है। क्या अब आप कृपा का मतलब समझ गए? ऐसी अनेक चीज़ें हैं। एक बार मेरी पत्नी ने टेलीफोन पर बताया, आपका पुत्र गंभीर रूप से बीमार है, तुरंत चले आइए। आते समय रास्ते में मुझे एक सत्संगी मिला जो बहुत दुखी था। मैंने पूछा, क्या बात है भाई? उसने बताया, मेरा पुत्र 3 सप्ताह से बीमार है। क्या आपने उसका इलाज किया? मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब मैंने क्या किया, मैं उसके पुत्र के पास गया, डॉक्टर को बुलवाया, दवाई दी, 3-4 घंटे उसके पास रहा और इस तरह उस सत्संगी की मदद की। इसके बाद मैं अपने पुत्र को देखने गया। अपने पड़ोसी से भी उतना ही प्यार करो जितना हम स्वयं से करते हैं, और एक सत्संगी तो पड़ोसी से भी बढ़कर होता है। क्या ऐसा नहीं होता? जीवन जीना ऐसा होता है। कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। जिसे हम प्यार से देखते हैं, आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिन्हें जीने में हम प्यार देखते हैं, आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और कुछ यह सवाल अच्छा था कृपा के संबंध में। यदि हम और कुछ जानते तो अच्छा होता। ठीक है, प्रभु आप पर कृपा रखे। आप लोगों के भोजन का समय हो चुका है, प्रसन्नता से जाओ। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव।